हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम लोग दूसरे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट सबके पीवाईक्यू लाते जाएंगे। तो अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप जब पीवाईक्यू देखोगे तो इससे आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा लगा ज़रूर बताना। हेलो स्टूडेंट, मैं पंडित रविशंकर शुक्ला की स्टूडेंट हूँ जो अभी आईटीईटी कोर्स कर रही हूँ। मैं आज आप लोग के साथ पिछले ईयर का पीवाईक्यूज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन अमंग द फॉलोइंग लैक इंटर कॉन्टिनेंटल एयर सर्विस? दो महाद्वीपों के किस दो महाद्वीपों के बीच में बहुत ज्यादा अभाव है एयर सर्विस का? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, एशियाटिक पार्ट ऑफ रसिया। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिवल टाउन? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल सही नहीं है मेडिवल टाउन के लिए? इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें क्रमांक के अनुसार सही इसका ऑप्शन हम लोग को चूज करना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर, क्योंकि इसमें जो ए है वो सबसे पहले आया हुआ है क्रोनोलॉजी में कोड इनक्रेटेड, और ये स्टार्ट मतलब ये हुआ था 1793 में। सी, रेलवे फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, और ये बना था 1853 में। ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एस्टैब्लिश्ड इन 1857। ई, मद्रास फाइबर कंप्लीटेड, ये हुआ था 1881 में। और जो लास्ट है बी, ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, ये हुआ था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, विच रूलर, सॉरी ये इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवनाम प्रेयर? और इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अशोका। और मतलब देव और नाम प्रिय इसलिए वो टाइटल लिया था क्योंकि उसका मतलब होता है बिलीव ऑफ द गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देव नाम प्रिय? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अशोका। और देव नाम प्रिय वो इसलिए टाइटल लिया था क्योंकि उस बोला जाता है कि देव नाम प्रिय मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द एस्थेटिक सोसाइटी? इसका ऑप्शन सही होगा सेकंड, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, इसमें से बताना है कि ये कौन से राजा है और वो कौन से ये से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट है पालुक्यस और पालुक्यस टू, और ये बिलोंग करते हैं अर्लीज ऑफ चालुक्य का ये, और फिर प्रभाकर वर्धना ये बिलोंग करते हैं हाउस ऑफ द पुष्वामित्र। घटोत्कच ये गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बल्लाल सेन ये सेंट ऑफ बंगाल, इसका ऑप्शन होगा सही थर्ड, इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस ऑफ कैनल हैव बीन फाउंडेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट? इसमें ट्रेस ऑफ कैनल मतलब इसमें पूछा गया कि जो नहर होते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वो कौन से साइड में फाउंड हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, और तो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ के आंसर देते हैं। Inscriptions are written engraved on hard surface of a stone, metal or poetry। ये बोला जा रहा है जो inscriptions लिखे जाते थे वो हार्ड सरफेस और मेटल पोएट्री पे लिखे जाते थे, तो ये सही है, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में ऐसा होता था। सेकंड, इंस्क्रिप्शंस वर वाइटली परमानेंट रिकॉर्ड। हाँ, जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो परमानेंट रिकॉर्ड होते थे क्योंकि वो स्टोन ये सब पे लिखे रहते थे। Inscriptions inspired, some inscriptions carry days
ये भी करेक्ट है क्योंकि सम इंस्क्रिप्शंस रहते थे वो सब डेट कैरी करते थे। इसका ऑप्शन 4 और ये ऑप्शन 4 इसका गलत है क्योंकि इसमें बोला गया जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थे वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अर्लीस्ट लिटरेचर्स थे वो सब संस्कृत लैंग्वेज में नहीं, प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे लिखने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मीनिंग ऑफ द घापति? तो इसका सही हो जाएगा ऐसे ही ऑप्शन होगा 4 कोट पॉटरी, क्योंकि जो घापति होते थे वो हेड भी होते थे, हाउस के ओनर ऑफ रिसोर्स भी होते थे और वेल्थ मर्चेंट भी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ चिन्हाटा फोर्ट ऑन 13 जून 1857? इसका सही ऑप्शन है अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। इसमें जो आइटम है हड़प्पा सिविलाइजेशन के वो कौन से साइट से मिले हुए वो हमें ये करना है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि सील्स हो गए, सील्स मिले हैं हमें नागेश्वर और बालकोटा से। लोथल से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। इसमें मैच करना है जो आइटम्स हम लोग को हड़प्पा पीरियड में मिले थे वो कौन से साइट से मिले हुए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। लिपास लेजुली है वो हम लोग को मिले थे सोर्तुगई से। कैर्नेलियर्स बीड्स है वो हमें मिले थे राजस्थान एंड नॉर्थन गुजरात से। स्टीरियोटाइड है वो हम लोग को मिले थे लोथल से और सील्स हम लोग को मिले थे नागेश्वर एंड बालकोत्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बादशाहनामा? इसमें पूछा कि जो बादशाहनामा जो बुक लिखा गया उसके ऑथर कौन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अब्दुल्ला हमीद लोहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अर्ली ट्रेडिशनल ऑफ भक्ति? इसमें कौन सा ट्रेडिशनल सही बता रहा है भक्ति के हिसाब से। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इसका ऑप्शन सही है। जो सगुना भक्ति वॉज वर्शिप ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। तो ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड का वर्शिप नहीं होता था। इसमें सगुना में होता था शिव जी का और विष्णु जी का पूजा। और फिर निगम भक्ति इंक्लूड ट्रेडिशनल दैट फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटीज सच एज शिव एंड विष्णु। लेकिन निग्म गुण में उसमें पूजा होता था एब्स्ट्रैक्ट वाले का। Alvesha and Narayana's initiated a movement of protest against the caste systems। तो ये सही है क्योंकि वो लोग विष्णु के भक्त थे और शिव के, वो लोग कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए थे क्योंकि ब्राह्मण्स लोग बहुत ज़्यादा ही अपने आप को बढ़ा चढ़ा के मान रहे थे, वो अपने आप को प्रमोट कर रहे थे ज़्यादा। Andal saw herself as the beloved of Vishnu and her verses express her love from the deities। ये भी करेक्ट है। इसमें जो एंडल है वो तमिल पोएट है और वो अपना लव जो होता है वो पोएट्री के थ्रू एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्ट मार्च स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 1930 फ्रॉम। इसका आंसर हो जाएगा 4 साबरमती रिवर। जो ये सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा उनके आश्रम से, जो साबरमती रिवर के किनारे में गुजरात में, और ये चला था डांडी मार्च। इसको डांडी मार्च भी बोला जाता है सॉल्ट मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच महाजनपद वॉज मोस्ट पावरफुल बिटवीन द 6th and the 4th centuries BCE? इसका करेक्ट आंसर होगा मगध एम्पायर। उस टाइम 16 महाजनपद से 16 से 4th BC के बीच में, और उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल जनपद था ये मगध एम्पायर था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द जज हु प्रेसिडाइड ओवर महात्मा गांधी ट्रायल्स इन मार्च 1922 वाज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, सगुना भक्ति ट्रेडिशनल पे रिफर्स टू द विच ऑफ द डाइटीज। तो हम लोग इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो सगुना भक्ति थे वो शिव, विष्णु और देवी को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें से बोला गया है कि जो इवेंट हुए थे उस लोग को एकदम मतलब सही ऑर्डर में लाना है। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले इसमें से हुआ था इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। सबसे पहले अलेक्जेंडर आया था, उसके बाद एंड ऑफ मगध एम्पायर, उसके बाद हुआ था एक्सेशन ऑफ कनिष्क, उसके बाद बिगिनिंग ऑफ गुप्ता रूलर और लास्ट में राइज ऑफ चालुक्य इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर वेरियस फिल्म ऑन पेट्रियोटिज्म, वन ऑफ द सच फिल्म तमाशा वर डायरेक्टेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट वर डेवलप्ड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा साइड है हड़प्पा का जो क्राफ्ट प्रोडक्शन डेवलप किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही है। चंदूदड़ो वो साइड था जो डेवलप करता था क्राफ्ट प्रोडक्शन में। और यहाँ पे बहुत सारे साइड है जैसे कि मोहनजोदाड़ो, बनावली, और ये सब साइड से डिफरेंट डिफरेंट चीज हम लोग को मिला है हड़प्पा के साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term is used to identify large network of cuneiform bearing 16 BC। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the end of the 18th century in Bengal what were the sharecroppers known as। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, seals and shillings words used in Harappa culture because। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सील्स। इसमें बोल रहा है कि जो सील्स और सेलिंग्स यूज होते थे हड़प्पा कल्चर में वो क्यों किए जाते थे, उसका मोटिव क्या था। तो इसका सही आंसर है, देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। इट फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सके। क्या प्राइस फिक्स करने के लिए। क्या इंटरैक्ट सेलिंग्स मीन्स दैट द बैग ऑफ द गुड्स हैड नॉट बीन टैम्पर्ड विथ। एक जो बैग्स है वो चेंज ना किया जा सके। इट कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, ये आइडेंटिटी बता सके सेंडर का। टू प्रमोट एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक सेंस को प्रमोट करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। तो इसमें से ए, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द लिस्ट है, तो इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा किससे मैच होता है। इसमें हम लोग को किस टाइप का खेती किया जाता है, लैंड किस टाइप में होता है वो पूछा है। तो देखेंगे पोलार्ड लैंड, इसका सही आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। पोलार्ड लैंड उसको बोलते हैं जो कल्टीवेट होता है एवरी ईयर। फर्टिलैंड उसको बोलते हैं जो लेफ्ट रहता है कुछ समय के लिए। चॉइलैंड उसको बोलते हैं जो रिमेन रहता है, मतलब उसमें कल्टीवेशन प्लांट नहीं लगाया जाता है 3 से 4 साल तक। फिर बंजर लैंड उसको बोलते हैं जो बहुत मतलब 4-5 साल के लिए उसमें कुछ लगाया ना जाए प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच वॉर द ब्रिटिश गॉट इंटरेस्टेड इन माउंट आबू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एंग्लो मराठा वार। एंग्लो मराठा वार के टाइम में ब्रिटिश लोग हैं वो इंटरेस्टेड हुए थे माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द अशोका इंस्क्रिप्शन। इसमें पूछ रहा है कि कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है अशोका के इंस्क्रिप्शन के से रिलेटेड जो अशोका ने दिए थे अपने टाइम पे। तो इसका फर्स्ट है मोस्ट अशोका इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो अशोका के जो मोस्ट इंस्क्रिप्शन थे वो क्या तो ये लिखे गए थे प्राकृत लैंग्वेज में। तो ये सही है। और सेकंड बी
In the northern western part of the subcontinent, inscriptions were written in Aramaics and Greek language. तो ये भी सही है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साइड थे उस टाइम उधर यूज किया जाता था एरामेटिक्स एंड ग्रीक लैंग्वेज लिखने के लिए इंस्क्रिप्शंस में. सी मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वन इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट. तो ये भी सही है, जो इंस्क्रिप्शंस लिखा गया था अशोक के द्वारा वो सब ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया था. इन नॉर्थ वेस्ट मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन ब्राह्मणी. ये ऑप्शन गलत है. जो नॉर्थ ईस्ट साइड में थे ना वो मोस्ट जो इंस्क्रिप्शन थे वो ब्राह्मणी में नहीं लिखे थे, उधर खरोष्ठी लैंग्वेज मतलब स्क्रिप्ट यूज किया गया था. और इसमें फिर ई है द एरामेटिक्स एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स वर्स यूज फॉर इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान. हाँ, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज का स्क्रिप्ट्स का यूज किया गया था. तो इसका क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा ए बी सी और ई. तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी. नहीं सॉरी इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ए बी सी ई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकर स्टार्टेड फ्रॉम अर्लीस्ट. इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा फर्स्ट में आया था. तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 बी डी ए सी ई. सबसे पहले कंपाइलेशन ऑफ उपनिषद हुआ था, उसके बाद फर्स्ट स्तूप बना था, फिर डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म जो रिलेटेड है बुद्धिज्म के डिवीजन से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, महायान और हीनयान. उसके बाद अर्लीस्ट टेम्पल्स बने और फिर आखिरी में द वर्क ऑफ कालिदास. नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेस डिस्पेयर्स विच स्क्रिप्ट. इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्राह्मी एंड खरोष्ठी. ये दोनों को जेम्स प्रिंसेस में फर्स्ट टाइम पढ़ा था. जेम्स प्रिंसेस भी है वही जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़े भी थे और समझे भी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विजयनगर एम्पायर ऑल रॉयल्स ऑर्डर्स वर साइंड श्री वीर प्रकाशा यूजुअली इन स्क्रिप्ट्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कन्नड़. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अमर कथा. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विनोदनी दासी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank was created during the Second World War 1944 as a part of Bretton Woods system. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्ल्ड बैंक.